अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बहुत मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। इसकी 2 मलका थीं। छोटी मलका इसकी तरह रहमदिल थी। इसके 3 बच्चे थे, जबकि बड़ी मलका औलाद की नेमत से महरूम थी। बादशाह छोटी मलका और इसके बच्चों से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से बड़ी मलका छोटी मलका से हसद करती थी। एक दिन इसने अपनी सौकन और इसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए साजिश अख्तियार की, जिसके लिए महल के एक मुलाज़म को भी साथ मिला लिया इसने। एक रोज़ जब तीनों बच्चे बाग में खेल रहे थे और इस वक्त वहाँ एक के सिवा कोई नहीं था, मुलाज़मा बच्चों के पास आई और इनसे कहा कि उधर आओ। इतनी देर पे जो बड़ी मलका ने मुलाज़म के साथ मिलकर चाल अख्तियार की थी वो वहाँ आ गया। उसने आके कहा और बच्चों से कहा, आओ मैं तुम्हें पूरे बाग की सैर कराता हूँ। बच्चे बहुत खुश हुए और मुलाज़म के साथ चल दिए। वो बच्चों को बाग के दूसरे कोने में ले गया, जो महल से काफ़ी फासले पर था। वहाँ इसने पहले ही से एक बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था। जब बच्चे इस गड्ढे के पास पहुँचे तो मुलाज़म ने तीनों को इसमें धक्का देकर इससे मिट्टी से भर दिया। बच्चों को ज़िंदा दफनाने के बाद महल में वाक़ अपने क्वार्टर में जाकर इसने अपना हुलिया ठीक किया। 1 घंटे बाद इसे बादशाह की रहाइश से चीखों पुकार की आवाज़ आने लगी। वो महल में पहुंचा तो बादशाह समेत तमाम दरबारियों को तीनों शहज़ादों की गुमशुदगी की वजह से परेशान पाया, जबकि छोटी मलका इस सदमे से पागल हो गई थी। बादशाह ने मलका को बामुश्किल इसके कमरे में पहुंचाया। इसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो बादशाह समेत जो भी सामने आता इसे मारने दौड़ती। एक रोज़ इसने बड़ी मलका पर छुरी से हमला किया। मुलाज़मों ने बड़ी मुश्किल से इसे काबू में करके बड़ी मलका की जान बचाई। इस वाक़े के बाद बादशाह ने मुलाज़म को हुक्म दिया कि वो मलका को महल से बाहर निकालकर कहीं दूर छोड़ आएँ। यूँ छोटी मलका को महल बदर कर दिया गया। वो दिन भर शहर की गलियों में घूमती फिरती, जबकि बच्चे इसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ते। रात को वो किसी मकान के चबूतरे पर सो जाती। एक रोज़ वज़ीर बाग में चहलकदमी करते हुए इसके आखिरी हिस्से में पहुंच गया। वहाँ इसने अजीबोगरीब पौधा देखा, जिस पर 3 बहुत ही खुशनुमा फूल खिले हुए थे। वो इसके करीब गया, चाहता था कि हाथ बढ़ाकर तीनों फूल तोड़ ले कि इसे फूलों में से आवाज़ सुनाई दी, तुम हमें तोड़ना चाहते हो, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे। बादशाह सलामत आएंगे तो हम उनके हाथ में जाएंगे। ये सुनकर वज़ीर दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया और इसे पूरा माजरा सुनाया। बादशाह इसके साथ बाग में आया। इसे भी ये तीनों फूल बहुत प्यारे लगे। इसने इससे कबल इस तरह के फूल कभी नहीं देखे थे। वो काफ़ी देर तक इन फूलों को देखता रहा। इसने पौधे के पास पहुंचकर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इनमें से आवाज़ आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे, बड़ी मलका आएगी तो हम उनके पास जाएंगे। बादशाह ये सुनकर वज़ीर को हुक्म दिया कि फ़ौरन बड़ी मलका को बुला कर लाए। वज़ीर महल में गया और मलका के पास जाकर इसे सारी बात बताई और इसे बादशाह के हुक्म के बारे में भी बताया। बड़ी मलका यह सुनकर बहुत खुश हुई कि फूलों ने उसे बुलाया है। जब बड़ी मलका फूलों के पास गई, उन्हें पकड़ने लगी तो फूलों में से फिर आवाज़ आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, हम किसी के हाथ ना आएंगे, छोटी मलका आएगी तो हम उनके हाथ आएंगे। बादशाह ने यह सुना तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि छोटी मलका को महल से निकाल दिया गया था। बादशाह ने अपने मुलाजमीन को भेजा कि वो मलका को ढूंढे। जल्द ही छोटी मलका मिल गई और इसे बाग में लाया गया। जैसे ही छोटी मलका ने फूलों को हाथ लगाया तो वो फूल बच्चों में तब्दील हो गए। छोटी मलका अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। बादशाह ने जब बच्चों से तफसील पूछी तो उन्होंने बताया कि इन्हें मुलाज़म यहाँ लाया था
اور اس نے ہمیں گھڑے میں پھینک کر زندہ دفن کیا تھا۔ اسی وقت یہاں سے ایک پری گزر رہی تھی، اس نے ہمیں پھول بنا دیا اور کہا کہ جب وزیر یہاں سے گزرے گا تو تم اسے یہ کہنا۔ یہ سن کر بادشاہ نے ملازم کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے بتایا کہ اسے یہ سب بڑی ملکہ نے کرنے کو کہا تھا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑی ملکہ اور ملازم کو اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، لیکن چھوٹی ملکہ نے بادشاہ کو ایسا کرنے سے منع کیا اور اسے کہا کہ اسے معاف کر دیں، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ بادشاہ نہ مانا، لیکن جب اس نے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی چھوٹی ملکہ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کی وجہ سے معاف کر دیتا ہوں۔ بادشاہ نے بھی انہیں معاف کر دیا اور پھر سب ہنسی ہنسی زندگی گزارنے لگے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلیں ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔